बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है और 119 से ज़ायद अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अतवार के दिन ख़ुसूसी इजलास मुनक्कद कर रही है और फ़रीक़ैन पे ये ज़ोर दिया जाएगा कि वो जंग बंदी करें, लेकिन सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। बमबारी सिविल आबादियों पर की जा रही है और कोई रोकने वाला इसराइल को नहीं है। इस वक्त जो बाइडन जो अमरीकी सदर हैं और जिनके हवाले से ये कहा जाता था कि वो शायद फ़लस्तीन के काज से ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं पहले सदूर के हवाले से, लेकिन उनका बयान जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और उन्होंने इसराइल के हक़ में ये बयान देते हुए कहा है कि इसराइल को अपना दिफा करने का पूरा हक़ है। अगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें और बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं वो इस तरह के बयानात देंगी तो इसका मतलब इसराइल को मज़ीद हिला शेरी देना है। 119 मासूम अफराद को शहीद कर दिया गया है इसराइल की बमबारी की जानिब से, और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अभी तक इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान की जानिब से तो बयानात सामने आए हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफ़र्ट करने की ज़रूरत है ताकि क़िबला अव्वल जो तमाम मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद इंतहाई मज़हबी मकाम रखता है, उसकी आज़ादी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे इस तरह के हमले और इसराइल की जो दहशत गर्दी है उसका हम जवाब नहीं देंगे तो मसला जो है वो हल नहीं होगा। आपके साथ इस तरह की मज़ीद हम चीज़ें भी शेयर करते रहे हैं और ये लाइव हम आपको गज़ा बैतुल मक़दस के मनाज़र दिखा रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी तमाम तर बमबारी के बावजूद और फ़लस्तीनी तमाम तर दहशत गर्दी के बावजूद आज भी जोक दर जोक जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद अब वो अपने घरों को जा रहे हैं। किसी किस्म का खौफ जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीन के इलाके में हलाकतें हो रही हैं, उनके बच्चे भी मर रहे हैं, जवान और बूढ़े भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन फ़लस्तीनी आज भी पूरी क़ुव्वत के साथ इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस वक्त जो है हुआ ये है कि जो जंग है इनकी वो जंग फ़लस्तीनी जो हैं उन्होंने इस जंग को उसका दायरा कार बढ़ा के उस जंग का दायरा कार इसराइल के अंदर कर दिया है। और अब देखा ये जा रहा है कि इसराइल के अंदर रहने वाले अरब और यहूदी वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं और इस तरह की इत्तलात यकीनी तौर पे इसराइल के लिए जो है वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। जो ख़बरें अब तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसराइल की फ़ौज जो है वो ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जाल को निशाना बनाना चाहती है, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि ये सुरंगें कहाँ पे हैं और इंटेलिजेंस जो इसराइल की है वो इसको किस तरह ट्रेस करेगी और किस तरह ये बमबारी का सिलसिला जारी रहेगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो गज़ा की पट्टी और गज़ा जो शहर है वो एक मलबे का ढेर हमें बनता हुआ नज़र आएगा। इसलिए इसराइली हुकाम कह रहे हैं कि गज़ा के हुक्मरान हमास ग्रुप को किसी भी जंग बंदी से पहले बड़ी रुकावट का सामना करना होगा, ये उन्होंने कहा है। और AFP की एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल से निपटने के लिए सलामती कौंसिल का इजलास इतवार को तलब किया है, जबकि आलमी अदारे के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने फौरी तौर पर जंग बंदी का जोर दिया है। ट्विटर में अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पहले ही बहुत से मासूम शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं और वो इस तनाज़े की वजह से पूरे ख़ित्ते में इंतहा पसंदी में इजाफ़ा हो सकता है। इस चीज़ का अदराक जो है वो होना चाहिए इसराइल को भी, और जो उसकी पुष्ट पनाही करने वाले ममालिक हैं उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर ये सूरत हाल जारी रही और हमने इसमें मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की तो हालात सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है और फ़लस्तीनियों का इंतफादा वो एक बार फिर पूरी क़ुव्वत के साथ इस पूरे ख़ित्ते में आ जाएगा और फिर
ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب اقوام متحدہ اتوار کے روز اس اجلاس میں کیا فیصلہ کرتا ہے اور اسرائیل کیا اس فیصلے کو مانتا ہے یا نہیں، یہ تو اتوار کے روز ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اب بھی بمباری کا سلسلہ غزہ میں جاری ہے۔ فلسطینی کسی بھی طور پہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔